अब गाइस देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, आई कैन मेक इट आउट, प्रिंट बहुत अच्छे आए नहीं है, क्वालिटी ऑफ प्रिंट, बट अभी उसको थोड़ा इग्नोर करो। देखो व्हाट इज द इनिशियल स्पीड बाय द कार या ऑफ द कार, तो देखो टाइम जब जीरो है तो स्पीड क्या है, तो जो लोग 10 लिखेंगे आंसर गलत हो जाएगा, 10 किलोमीटर पर आवर। नहीं, अब देखो कोई बच्चा वगैरह किसी को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना जरूरी है क्या, तो नॉट रियली, कर लोगे कोई पाप है क्या, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। हाँ नहीं नहीं वो ठीक है। नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड, तो ये देखो 35 किलोमीटर पर आवर। बताओ कहां पे एक्सलरेशन जीरो हो रहा है, सर यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है। बताओ कहां पे वेरिंग रिटार्डेशन, अब सुनो वेरिंग का मतलब क्या है, मतलब एक रेट पे कम नहीं हो रही है, तो वो कौन सा हो गया, सी टू डी। अब बेटा यहाँ पे ना आपकी जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन थे, v इक्वल यू प्लस ए टी, एस इक्वल यू टी प्लस हाफ ए डी स्क्वायर, 2as इक्वल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ये तीनों इक्वेशन नहीं लगेंगे। यहाँ पे आपका स्लोप वाला फॉर्मूला, एरिया वाला फॉर्मूला लगेगा, तो स्लोप का वो फॉर्मूला ना y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो नहीं वो भी नहीं लगेगा, ठीक है ना। नहीं तो वो स्लोप के लिए आप कैलकुलस करके 11 में सीखना शुरू करते हो, जो स्लोप का फॉर्मूला सिखाया ना y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 वगैरह, मैंने आप लोगों को वो किस चीज का फॉर्मूला था बच्चा लोग, वो स्ट्रेट लाइन अगर रहे तो आप लगा सकते हो, ठीक है, अगर ऐसी कर्व लाइन वगैरह रहे तो नहीं लगा सकते हो। दूसरा एरिया, तो चलो ठीक है आपको समझ में आ रहा होगा सर ये ट्राइंगल नहीं है कि अपन हाफ बेस इनटू हाइट कर ले, तो वो कैसे निकालेंगे, तो वो भी अपन कैलकुलस में सीखेंगे 11th एंड 12th में, ठीक है। तो डिफ्रेंसिएशन करके कुछ रहेगा, वो आपको बताएगा स्लोप, और एरिया के लिए आपको इंटीग्रेशन करके कुछ रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए कविश कुछ बोला था बेटा। सर मैं बोल रहा था जो आपने डॉटेड लाइन बनाया वो बनाना चाहिए। नहीं नहीं वो तो मैंने खुद के लिए बनाए थे, देखने के लिए। नहीं क्योंकि कोई कोई फिगर्स में भी बना रहता है। नहीं नहीं ऐसा नहीं, आपको कभी कभी कहता रहता ना, वो बताने के लिए कि ये करस्पॉन्डिंग इसके आ रहा है एक्स और वाई के, इसलिए। जैसे कि कोई कोई फिगर में ऐसा एरिया बोलता है, इसमें तो समझ आ रहा है, पर उसमें वो बोलता है इस फिगर का एरिया बताओ, मतलब देखते हैं वो क्वेश्चन जब आएगा तो देखते हैं। ए डड्डा देखो कोई डाउट था, नहीं ना, हाँ तू क्या था अर्जब, बेटा तुमको बताया था मैंने, ओए शांत रहो, एक स्टेप अगर आगे बढ़ना है तो क्या निकालोगे, स्लोप। तो याद करो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन, अगर स्टेप आगे बढ़ना है तो निकालना पड़ेगा स्लोप, और अगर पीछे आना है तो निकालना पड़ेगा एरिया। ये आपको ट्रिक बताई थी मैंने याद रखने के लिए। लास्ट वाला क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन फर्स्ट 8 आवर्स। अब देखो वेलोसिटी टाइम पे हो, आपको डिस्टेंस चाहिए है, एक स्टेप पीछे जाना है, तो क्या करना पड़ेगा आप लोगों को, एरिया निकालना पड़ेगा, करेक्ट। अब एरिया निकालने के लिए पहले 8 घंटे का बोला है, तो मुझे एक तो इसका एरिया निकालना पड़ेगा अलग से, इसका निकालना पड़ेगा, दोनों कर दूंगा मैं ऐड। तो देखो पहले 3 घंटे के लिए वो शेप कैसा है मेरा, ट्रपेजियम, ट्रपेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता था, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। देखो मैंने वही लगाया हूं, हाफ ये 10 ये 35 इनटू हाइट कितनी है बच्चा लोग, 3 है, ठीक है। तो जाएगा हाफ 45 इंटू 3 15 135 अपॉन 2, ठीक है, तो 67.5 आ रहा है वो, ठीक है। मुझे बताओ ये मीटर है किलोमीटर है कि क्या है, बेटा किलोमीटर रहेगा, क्यों किलोमीटर में रहेगा, यहाँ पे किलोमीटर पर आवर और टाइम आवर्स में था इसके लिए, ठीक है। तो इतना पहले का किलोमीटर ये हो गया है, ये पहले 3 घंटे का हुआ, बचे हुए 5 घंटों का। अब सर ये स्क्वायर दिख रहा है कि रेक्टेंगल, पे तुम सोच ही क्यों रहे हो, एल इंटू बी लगा लो। देखो ये हो गया 5 यूनिट्स, ये हो गया 35 यूनिट्स, तो वो हो रहा है 5 इंटू 35 विच इज 175 किलोमीटर। इन दोनों को अपन ऐड करेंगे, ये कितना 67.5 किलोमीटर था, तो दिस प्लस दिस वॉट एवर द आंसर, कितना हो रहा है वो 240 नहीं 242.5 किलोमीटर आंसर मेरा आ जाएगा। समझा आता है क्या हुआ है, मैं 1 मिनट दे रहा हूं, जिनको जो भी इसका क्वेरीज है वो एक बार सॉल्व कर लो, बच्चे जिनको कोई क्वेरीज मुझसे पूछने वाले हाथ रेस करो। सीडी का देखो आपको सीडी का इन योर 9th स्टैंडर्ड पूछेगा ही नहीं कि सीडी का एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन रिटार्डेशन बता दो, या फिर सी से डी के समय पे आप एरिया कितना कवर हुआ है, डिस्टेंस कितना कवर हुआ बता दो, ऐसा नहीं पूछेगा वो। हाँ ये पूछ सकता है सी से डी एक्सेलरेशन पॉजिटिव था कि नेगेटिव, तो कम हुआ तो नेगेटिव था,
यूनिफॉर्म था कि नॉन यूनिफॉर्म थी एक्सेलरेशन, तो नॉन यूनिफॉर्म। वो वैसे क्वेश्चन भले पूछे, न्यूमेरिकली कुछ नहीं पूछेगा। हाँ यस, ठीक है ना। हाँ खुश बेटा, देख मैक्सिमम स्पीड इसकी ये इतनी मैक्सिमम हुई है 35 है, उसके और ज्यादा बढ़ा नहीं पाया वो, ठीक है ना। हाँ ये किलोमीटर पर आवर और ये आवर्स में अगर रहे तो तेरी स्पीड तो देखो पता ही है क्या चल रही है तेरी, किलोमीटर पर आवर। टाइम देखो पता ही है आर है, तो डिस्टेंस तेरा किलोमीटर में चलेगा। एक्सेलरेशन नहीं पूछेगा, अगर वो एक्सेलरेशन पूछता है यहाँ पे तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देना फटाफट फटाफट, बस फिर जो भी रहेगा, इसको मीटर पर सेकंड, इसको सेकंड, तो आंसर मीटर पर सेकंड स्क्वायर में आ जाएगा, ठीक है। हाँ बोल। यस फॉर यू यस। पहले पहले ये ट्रपेजियम का एरिया निकाला मैंने, फिर ये रेक्टेंगल का एरिया निकाला, दोनों को ऐड कर दिया, खत्म। हाँ क्या पहला फिगर, ध्यान रख मेरे भाई। चलो गाइस बढ़ाओ आगे। अब देखो ये बहुत प्यारे क्वेश्चन है। व्हाट टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड ओ से लेके ए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है ना। नहीं ना बेटा, एक वेट वेट, ओ से लेके ए नॉन यूनिफॉर्म कैसे रहेगा एक्सेलरेशन? नॉन यूनिफॉर्म मोशन यस फाइन, बट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन व्हाट टाइप ऑफ, आए उसे मोशन बोला, मोशन बोला है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन चोपले यार, यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड सेम रहती थी। ए से बी यूनिफॉर्म मोशन, बी से सी अगेन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ओ से ए एक्सेलरेशन कैसा है? पॉजिटिव है। व्हाट व्हाट है क्या? व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ कार फ्रॉम ओ से ए? हाँ तो देखो स्पीड टाइम दिया हुआ है तो तुम उसको वेलोसिटी टाइम कंसिडर कर सकते हो। अब रुक जाओ, अब मेरे को एक स्टेप अगर आगे जाना है तो क्या लूंगा मैं? स्लोप। स्लोप का फॉर्मूला क्या था? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। प्लीज x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1 मत कर देना। फॉर्मूला क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और गलती से भी v को u प्लस 80 मत यूज करना, आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। हाँ ए से बी रेस्ट नहीं हो बेटा, ए से बी उसकी सेम स्पीड है। स्पीड देखो पूरा 40 मीटर पर सेकंड चल रही है, ठीक है ना। ए से बी उसका एक्सेलरेशन 0 हो रहा है, जो आई थिंक उसने यहाँ पे पूछा ही है मेरे को, तो ये तो फट से मैं बता दूंगा ये 0 है। चलो अब ओ से ए निकालना है तो मेरे को दोनों के कोऑर्डिनेट्स लिखने पड़ेंगे। ये क्या हो जाएगा मेरा 40 कॉमा 10 सॉरी 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 10 कॉमा 40। अब लगाया मैंने y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 40 अपॉन 10 मतलब 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब सुनो, इसने पूछा है क्लियरली रिटार्डेशन बताओ, तो पहले एक्सेलरेशन निकालूंगा फिर नेगेटिव आंसर को पॉजिटिव कोट करूंगा। तो देखो ये क्या हो रहा है मेरा 30 कॉमा 40, ये हो रहा है मेरा 50 कॉमा 0। तो कोई कुछ भी नहीं आता क्या? आते ना। तो देखो भाई y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 मतलब माइनस 40 अपॉन 20 मतलब माइनस 2, बट रिटार्डेशन पूछे तो आंसर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा। समझे भाई लोग? बेटा कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ये देखिए एक्स वाले का यहाँ पहले लिखूंगा फिर वाई वाले का लिखूंगा। बेटा ये जब इसे डॉटेड पे 30 पे लाया है तो काहे पे रिप्रेजेंट कर रहे होंगे और वो आई वुड नॉट रिकमेंड यू टू राइट दैट, ठीक है ना अर्जव? बेटा अगर मीटर पर सेकेंड और सेकेंड में है तो तुम लोग ऐसा यूनिट जो लिखते थे वही लिखना है, खत्म। और अगर किलोमीटर पर आवर और आवर्स में है, ठीक है, तो प्लीज आपको एक्सेलरेशन पूछा तो पहले ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना, पर जो डिस्टेंस डिस्टेंस पूछा तो किलोमीटर में हो जाएगा, खत्म। हाँ चल जाएगा। बेटा उसने रिटार्डेशन पूछा बच्चा, इसलिए पॉजिटिव 2 किया मैंने उसको। हाँ वैसे ये बट यहाँ पे अपने ऐसे में था ही तो करने वो भी चल जाएगा। नहीं धूम क्या बोलना उसको। थर्ड का बेटा नॉन यूनिफॉर्म मोशन,
बस एक्सेलरेशन में पहले ही SI यूनिट में कन्वर्ट करना, बाद में कन्वर्ट करना देखो आता नहीं है, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर देखो आता नहीं है। हाँ गाइस हो गया है वो सेकेंड वाला। अब थर्ड वाला देखिए क्वेश्चन क्या बचा। थर्ड नहीं है मैं बता दे रहा हूं बट अभी के लिए, ठीक है ना। अब देखो बेटा अपने को मीटर पर सेकेंड और सेकेंड चलता, किलोमीटर पर आवर और आर चलता, ये क्या चोचला बना है सेंटीमीटर और सेकेंड। तो पहले मीटर में कन्वर्ट कर दो इसको, ठीक है ना। कन्वर्ट कर दो मतलब ऐसा ही काट दिया सी, ऐसा नहीं होता, डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। तो 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 0.06 0.07 तब ये मीटर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब क्या पूछा है, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, कैलकुलेट स्पीड, नहीं बेटा सेकेंड में चाहिए ऐसा यूनिट में। अब देखो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन, एक स्टेप अगर आगे जाना है तो क्या निकालना पड़ता, स्लोप। तो यहाँ पे मेरे को स्लोप निकालना पड़ेगा, कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं मैं, ये तो प्यारा सा 0,0, ये देख लो बेटा 5,0.03, ये हो जाएगा 7,0.03, ये हो जाएगा 9,0.07। अब आई एम नॉट श्योर हुआ, यस चांडक बेटा देखो बी से सी और डिस्टेंस है वो चेंज नहीं हुआ तो वो वहां पे रेस्ट पे है, देखो ओरली देखना तो भाई को स्लोप भी देखो सब कुछ बता देगा। चलो अपन एक एक के निकालते हैं, पहले ए बी का निकालते हैं। तो मैं स्लोप का फॉर्मूला क्या था भाई लोग, y2 माइनस आना ध्यान दो, ए प्राची ध्यान दे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो देखो ए से बी के लिए क्या हो जाएगा मेरा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 0.03 अपॉन 5 डिवाइड करूंगा मैं 0.006 मीटर हो रहा है। कुछ चीटी वीटी चल रही होगी भाई कुछ, ठीक है ना, इतनी स्लो स्पीड में। अब बी से सी भाई यहाँ पे तो चली नहीं वो, ठीक है ना, तुमको नहीं भरोसा है तो देखो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 0/2 इज 0 बी से सी का। अब सी से डी का y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 0.04/2 इज 0.02 मीटर्स। समझा है भाई लोग क्या हुआ है, पक्का, किसी को कोई इश्यूज। हाँ बेटा क्यों निकालना पड़ा, क्योंकि डिस्टेंस टाइम था, उससे देखो स्पीड निकालना पड़ा बेटा इसके लिए। चलो बढ़े आगे। जस्ट मेरा एक ऐसी क्वेश्चन है, थोड़ा सोचना और वर्ड्स पे ध्यान देना। मैं तुमसे डिस्टेंस नहीं पूछ रहा हूं, नहीं डिस्प्लेसमेंट नहीं, मैं तुमसे टोटल डिस्टेंस पूछ रहा हूं पहले 9 सेकेंड्स में। सोच के बोलना, समय लगेगा। पहले 9 सेकेंड्स में टोटल डिस्टेंस। गुड, ये पगलापना नहीं करना है। टोटल डिस्टेंस 0.07 मीटर ही है। चंपट लड़की सुन, तुम गाड़ी चलाते तो तुम स्टार्टिंग में उसमें 0 लिखा हुआ था, 1 सेकंड में 0.1 हुआ और उसके एक पहले एक गलती हुई है। मैं आपको गलती बताता हूँ, मैं जो गलती बताता हूँ, मैं तुमको ए से बी में गलती हुई है, बट बिफोर दैट रुको सुनो। टोटल डिस्टेंस आपको ऐड नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा सर? अबे क्यों ऐड करना पड़ेगा? तुम गाड़ी चलाते हो 100 किलोमीटर पे लिखी हुई थी गाड़ी, तुम 1 घंटा चला के 150 हो गई, तुम्हें 100 प्लस 101 प्लस 102 प्लस 103 104 करते हो क्या? हाँ पगली, फाइनल मैच इनिशियल करते हो ना। गाड़ी जब स्टार्ट की थी तब 0 लिखा हुआ था, आखिरी में कितना लिखा 0.07 की पगली है हट। अब एक है सुनो, ओए 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 बेटा, वो ए का कोऑर्डिनेट 0,0 नहीं है, वो 0,2 नहीं, वो 2,0 है, सॉरी, ठीक है ना। तो ये ऐसा जाएगा, ये अपॉन 3 रहेगा, ये 0.01 रहेगा। फिर ये कैसा अजीब सा ग्राफ हो गया बेटा? वो ठीक है, उसने पहले 2 सेकंड गाड़ी चली नहीं होंगी तो उसने उसको उड़ा दिया, ऐसा कर दिया। ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन पूछने चांसेस ऐसे बहुत कम है, बट स्टिल आई वुड सजेस्ट अपनी बुक में ना पेंसिल से लिख दो कि दिस इज नॉट ओरिजिन। नॉट दैट आपके एग्जाम में आएगा, ऐसा है ना, आई होपिंग सो कि ना आए, आ गया तो पता होना चाहिए बेटा। वो देख, ये कोऑर्डिनेट 2,0 हो रहा है, 0,0 नहीं हो रहा है। हाँ तो इसलिए किया ना बच्चा मैंने, ये फिर किया मैंने, बाद में देखा मुझे। स्पीड पूछा है बेटा यहाँ पे, कैलकुलेट स्पीड ऑफ द फॉलोइंग। वो ठीक है, चल जाता, तो कुछ नहीं।
भाई लोग शांत। 40 रुपए का पाउच को क्या लाया? दो पेंसिल लाया सर, वो भी इतनी छोटी। बेटा कभी कभी क्या होता है ना, खाने पीने का भी भर के लाता होगा इसके अंदर वो या देखिए चेस बोर्ड, चेस की गोटियां डाल देगा इसके अंदर तो फिर ये क्या है ये? लोगों का बैग इससे छोटा रहता है। चलो अभी बढ़े आगे। अब गाइस ये देखिए फोर्थ क्वेश्चन, दूसरा प्यारा क्यूट सा क्वेश्चन। वेलोसिटी टाइम मेंशन दिया हुआ है, एक्सीलरेशन बताओ ओरली। सर वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन 0, इसकी वेलोसिटी बता दो। अभी क्या बता दो, लिखा हुआ है 20 मीटर पर सेकेंड है। अब 5 + 10 + 15 हाँ कर पकड़ी सही में। डिस्टेंस बताओ पहले 15 सेकेंड में। अब देखो डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम, मुझे वेलोसिटी टाइम से डिस्प्लेसमेंट चाहिए, एक स्टेप पीछे जाए तो क्या एरिया। तो पहले 15 सेकेंड में मतलब ये इतने का एरिया निकालना पड़ेगा, तो 15 × 20 आंसर 300। अब देखो ये भी ऐसा यूनिट में था, ये भी ऐसा यूनिट में था, इसलिए आंसर ऐसा यूनिट मीटर्स। क्यूटी क्यूटी क्वेश्चन था, ठीक है ना। ऐसा एग्जाम में आने के चांसेस कम ही है। बीवीएम तुम तो देखना ही नहीं ऐसा क्वेश्चन कभी, तुमको कभी, तुम इतने लकी हो ही नहीं कि तुमको ऐसा क्वेश्चन पूछो, ठीक है। तुम्हारे को कैसा पूछने वाला बता दो बताओ ये नहीं बता दो, ऐसा गंदा तो कुछ बना के दे देगा और वो तुम्हारे को पगला बनाएगा एग्जाम में। आप कुछ खुश बोल रहा था बेटा, वेलोसिटी कांस्टेंट है मेरे बाप। क्वेश्चन नंबर 5 क्यों नहीं दिया था, मैं दे रहा हूं बच्चा लोग। अब सुनो, वेलोसिटी एट पॉइंट सी पे वेलोसिटी कितनी है, 40 km/h है। अब एक्सेलरेशन ए से बी चाहिए है। अब देखो जैसे एक्सेलरेशन आ गया तो मुझे ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसके लिए ये देखो ये कितना हो जाएगा 5/18 × 20, ये कितना हो जाएगा 5/18 × 40, 2 से कट रहा है ये तो 20/9, ये 10/9, ये हो गया 100/9 हो चुका है। और ये कितना हो चुका है भाई लोग 50/9, ठीक है। और ये आर था शायद से, पता नहीं क्या लिखा है इतनी अच्छी इसमें, आर लिखा है तुम्हारे इसमें भी, हाँ। तो वो हो जाएगा कितना 3 × 60 × 60 सेकेंड्स, ठीक है ना। तो 3600 × 3 18 + 1 9 10 10800 सेकेंड्स। अब जो एक क्वेश्चन आया है सर सही तो है, कन्वर्ट करने की जरूरत क्या है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर के कारण रहा है। अब देखो अब इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया बी का 10800, 100/9 और ये हो गया बच्चा लोग 0,50/9, ठीक है। अब उससे आंसर क्या आ जाएगा मेरा y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो 50/9 डिवाइडेड बाय 10800 मतलब 50/9 × 10800, सॉरी ये है 1/10800, ये 0 कट गया तो 5 अपॉन ये 0 9 8 72, ये 9, अरे हाँ यार 5 भी कट रहा था, शे 216 कर लेना बे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आज सुनो एक काम करो, क्वेश्चन को काट दो, ठीक है ना। तुम लोगों को ऐसा गंदगी क्वेश्चन नहीं पूछेगा वो, बट कंसेप्ट समझ लोगे। एक्सेलरेशन पूछा है तो ऐसा यूनिट में लाना है। एक्सेलरेशन बी से सी कितना रहेगा आप लोगों का, वो 0 रहेगा क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। हाँ बोल रहा देख ऐसा यूनिट में कैसे कन्वर्ट किया वो समझता है। देखो 5/18 यहाँ पे 5/18 वहां पे मल्टीप्लाई किया, वो बी आवर्स में था बेटा, 3 आवर्स, तो 3 × 60 किया 180 मिनट्स, जब × 60 किया तो 10800 सेकेंड। फिर वो ये देख पहले x का कोऑर्डिनेट हो गया 10800, y का कोऑर्डिनेट हो गया 100/9। भाई लोग शांति। अब क्वेश्चन नंबर 6 प्यारा सा क्वेश्चन है भाई लोग। गाइस चुप। अब देखो गाइस फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है। अब देखो वेलोसिटी टाइम से मुझे आना है डिस्प्लेसमेंट, तो क्या निकालना पड़ेगा एरिया। तो पहले ये ट्रायंगल का एरिया निकाला हाफ, हाँ वो भी चल जाएगा। तुमको ट्रपेजियम का निकाल, तुम वैसे देखते हो वैसा बोल रहा है तो ये पूरे का ट्रपेजियम का निकाल दो, ये ट्रायंगल का वो भी चलता है, तुम्हारे ऊपर है। हाँ
धन्यवाद भाई। ये 5 मीटर हो रहा है मेरा। बी से सी 4 इंटू 5 20 मीटर हो रहा है। सी से डी मेरा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड 5 प्लस 10 15 इंटू हाइट, ये 15 हो रहा है और ये भी 15 हो रहा है, तो हो गया 55 मीटर। कोई करना चाहता है, मैं 1 मिनट दे रहा हूँ, फटाफट फटाफट कर लो। हाँ वो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए से ई को तूने ये इतना को कर लिया एरिया और फिर ये निकाल दिया, तो ये बोल रहा है ओहो क्यूटी सन, तू साइकिल लेके घर से नहीं निकला था कि पहले पहाड़ चढ़ा फिर फ्लैट चढ़ा फिर पहाड़ चढ़ा फिर गिर गया मर गया। ग्राफ है, गूगल मैप्स नहीं चल रहे वो नहीं में। गाइस शांत, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट सेम ही रहेगा अच्छा पे, ठीक है। अब सुनो, तुम्हारे एज में यस तेरा क्या क्या आया पहले ए से बी, तूने कौन से मेथड से किया? यानी तूने पहले ये ट्रायंगल को 5 माना, ये ट्रायंगल का एरिया तेरा कितना है बेटा? गलत है, हाफ। ये देखिए आएगा हाफ, बेस तेरा 4 रहेगा बेटा, हाइट तेरी 5 रहेगी। तूने बेस तूने कितना लिया उसका? ओके गाइस, 7th वाला क्वेश्चन ये बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में से है। दोनों में एक सिमिलैरिटी बता दो। यूनिफॉर्म मोशन तो वैसे भी नहीं है ये कभी भी लाइफ में। दोनों का पॉजिटिव एक्सेलरेशन है मान सकते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है मान सकते हैं, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ये भी मान सकते हैं। या दोनों के नहीं बेटा, दोनों के ऐसा यूनिट नहीं, किसके ऐसा यूनिट नहीं। दिस सिमिलैरिटी कोई यहाँ पे बोल रहा था, इसमें पहले वाले में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, दूसरे वाले में इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछने लायक क्वेश्चन है तुम्हारे एग्जाम में। देखो भाई कुछ समझ में आ रहा है ये क्या चल रहा है? तुमने कुछ पढ़ाई लिखाई किया नहीं है क्योंकि 2 महीने से, मेरे को ऐसा पता है, मेरे को अच्छे से पता है, मैं पढ़ना लिखना छोड़ चुका है। नहीं वैसा नहीं लिखोगे, नहीं वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अब हाँ, ओए 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 ओए, ये बेटा ये बीवीएम की वर्कशीट और सेंटर पॉइंट का एग्जाम पेपर का क्वेश्चन है, दोनों सेम बुक से उठाया हुआ होगा, इजी है बहुत ये। बट एक बार प्लीज ध्यान देंगे, प्लीज एक बार ध्यान देंगे। एक्सेलरेशन ए से बी, तो पहले कोऑर्डिनेट लिखना शुरू करते हैं अपन लोग। 0,0 ये हो जाएगा अपना 3,25। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 x2 माइनस x1 25/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 8.33 लिख लो, तुम्हारे पर है। b से c, अब देखो c का कोऑर्डिनेट कितना हो रहा है मेरा बेटा? 4,15। तो उसे b से c क्या क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो माइनस 10/3 मतलब माइनस 3.33। सॉरी माय बात, गुस्सा नहीं, माइनस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर आ रहा है। अब सुनो, ए डी ई -5 कैसे आया? वेट, मेरे को बुक देखो अपनी। अच्छा वो 15 नहीं, 15 ही है। अब सुनो, ओए 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 बेटा, अब इसमें ना जैसे मेरे को कवि शो हुआ था, अब यहाँ पे डॉटेड लाइन की जरूरत है, तो मैं मेरे हिसाब से डॉटेड लाइंस बनाया हूँ अगर, तो मुझे लग रहा है ये ऐसी वाली डॉटेड लाइंस चल रही हो, ठीक है। वो हो सकता है आप लोग स्केल वेल रख के कुछ ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो रहा है। सुनो 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 सुनो, सुनो। अब ये मेजरली ऐसे समय के लिए ही वो ऐसे डॉटेड लाइंस बना के देता है तुमको। तो अभी मैं ये डॉटेड लाइंस मान के चल रहा हूँ, तुमको एग्जाम में बना के आएगा। तुम अपने मन से अज्यूम नहीं करना पड़ेगा कि सर वो एकदम से 16.2 है क्या, ऐसा कुछ ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है ना। डिस्टेंस फ्रॉम ए बी और ई वो तो ईजी है, हाफ बेस इंटू हाइट, तो हाफ 3 इंटू 25
नेक्स्ट एवरेज, अब सुनो ये अच्छा है, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम सी से डी, क्या करोगे? गुड, एक डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम का तरीका है, दूसरा पापियो देखो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, u प्लस वी अपॉन 2 लगा सकते हैं टाउरी जी, पक्का? क्या बोला मैंने टाउरी? ध्यान दे बच्चा, देखो अभी तुमको दिख रहा है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो सिंपली आप u प्लस वी अपॉन 2 लगा सकते हो, ग्राफ हो नहीं उसे फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे, वो कोई फॉर्मूला नहीं है, वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो करो उससे ही बना हुआ फॉर्मूला है। तो क्या बन जाएगा बेटा उसका, u प्लस वी अपॉन 2 अगर करोगे, मैं अगेन इसको 15 मान रहा हूँ, और ये तो ऑब्वियसली मेरा 0 है, ठीक है ना, तो 15 प्लस 0 अपॉन 2 विल गिव मी 7.5 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस कवर्ड इन बी सी एफ ई, मतलब ये वाला, तो हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ठीक है ना। गाइस मैं 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जिसको जो लिखना है लिख लो। क्वेश्चन नंबर 9 प्लस 4 मार्क कर लेना, ये एमसीक्यू था पे बिल्कुल। क्या बेटा? बीते बिट प्रीजियम है क्या बेटा? ए बी ई हाफ 3 इंटू 75/2 u प्लस वी अपॉन 2, क्या हो जरा? करना पड़ेगा, मैंने किया नहीं आलस में, मैं निकाल दूं, हाफ इंटू 40 अपॉन 1, 40 इंटू 1 एंड 20 मीटर का आंसर। हाँ वेद पढ़ ले यार, पढ़ ले, तू कुछ भी नहीं कर रहा है, तेरे को पता है क्या, ना मैथ ना साइंस, सोशल की टेस्ट से पहले तू भाग जाता है हमेशा, ये बहाने देके कि तबीयत खराब हो गई है, और इंग्लिश में भी मेरे को आ रहा है पूरा अपडेट बेटा, मैथ तो साइंस तो मैं ही पढ़ाता हूँ तेरे को, मेरे को दिखता है तू सिर्फ मस्ती में लगा हुआ है, 9 निकालना इतना आसान नहीं है, और मैं जनरल स्टार्टिंग में तू पढ़ रहा था, तूने लिटरली 1-1.25 महीना हो गया, तूने बिल्कुल पढ़ाई लिखाई छोड़ चुका है, और कोई इतना डिफिकल्ट कंसेप्ट नहीं, तो अभी भी देखेगा ना तो स्लोप का फॉर्मूला याद हो जाएगा, डिस्टेंस निकालना, हाफ बेस इनटू हाइट, जैसी चीजें चल रही है, ध्यान दे। वैसे हाँ, यूनिट टेस्ट कब खत्म हो रही है तुम लोगों की? 7 अगस्त तो तुम्हारी हो रही, तुम्हारी कब हो रही है? तुम्हारी तो 5 दिन का है। सुनो ओए वो ठीक है बेटा, बीवीएम वाले सीपीएस जीपीएस जो भी है, आप लोगों का पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी होने वाला है, जब आप लोगों के पूरे यूनिट टेस्ट खत्म हो जाएंगे, नहीं ऑफलाइन, ठीक है ना, उसमें मेजरली कई बच्चों को तो पेरेंट्स को कंपलसरीली बुलाया जाएगा, बच्चे लोगों को किसी और को मिलना है वो लोग आ सकते हैं, कंप्लेन करने के लिए नहीं बुला रहे हैं कि वहाँ पे बैठा के तुम्हारा कोई कार्तिक चांडा कैसा है, बातें करता है, मस्ती करता है, ऐसा नहीं है। राधा, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, राधा मुझे कई बार कॉल आते हैं ना पेरेंट्स के, तो मैं बोलता हूँ कि हाँ आपका बच्चा बातें करता है, पर जब हम पढ़ा रहे तब करते तो कनपट खाते हैं बच्चे, तो हमें कुछ बोलते नहीं है, ठीक है, तो बातों के लिए कुछ नहीं। बट ये अगर मान लो मुझे कुछ चीज़ का डर है किसी का, कि से फॉर एग्जाम्पल चिखले, वो अभी भी केयरलेसनेस कर रहा है या होमवर्क अटेम्प्ट नहीं कर रहा है, तो दीज आर थिंग्स दैट आई विल डिस्कस, एंड वो जो भी बोले, ठीक है। और देखो ऐसा बहुत रेयरली होता है कि वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आते हैं जिनको अपने बच्चे की तारीफ खुद करना है कि मेरा बच्चा वाह, ऐसा कोई नहीं। पहले तो किसी की मम्मी पापा अपने बच्चे को वाह मानते नहीं पढ़ाई के इसमें रिलेटेड, इसमें तुम 100 लाओ या 105 लाओ, ठीक है। दूसरा वो लोग फिर आते भी देखा उनको है कि नहीं ठीक है मेरा बच्चा ठीक है जितना भी कर रहा है, तुम्हारे पेरेंट्स अगर आएंगे तो दे विल हैव कंप्लेन्स, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, एंड ट्रस्ट मी, मैं यहाँ पे बैठ के तुम्हारी कंप्लेन सुन के बिचिंग करने के लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पे, मेरे को कोई फर्क ही नहीं पड़ा तुम्हारी बिचिंग करके मैं करूँगा क्या, ना तो तुम मेरे कहते रिश्तेदार, तेरा नहीं पता, हाँ, ना तुम मेरे उम्र के कि मैं तुम्हारे कहीं और फैलाऊँ, तो बेटा वो एक सेशन सिर्फ इसलिए है कि आई कैन अंडरस्टैंड यू बेटर, कि तुम लोग क्या घर पे कर रहे हो, एंड योर पेरेंट्स कैन अंडरस्टैंड यू बेटर, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो प्रिटी पॉसिबल तुम्हारे घर वालों का एक ऐसा इमेज पेंटेड हो कि नहीं तुम ट्यूशन ना के सिर्फ बातें करते हो, मस्ती करते हो, टाइम पास करते हो, घूमते हो फिरते हो, तो मेरा अगर मुझे जो लगता है मैं बता दूंगा, या अगर तुम्हारे पेरेंट्स लगता है कि नहीं तुम यहाँ पे पता नहीं क्या पागल हो, इतनी पढ़ाई कर रहे हो कि कल एकदम 100 और 100 लाने वाले हो, तो वो चीज़ें अगर पता हो तो क्या होता है ना, उनको झटका थोड़ा कम पड़ता है, और उनकी उम्र हो गई है सबकी बेटा भी, ठीक है ना, तो ध्यान रखो अपने पेरेंट्स का। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो बेटा, बेटा ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां पे स्टार मार्क कर लीजिएगा। गाइस मैंने वो बी को ई कर दो, एक काम करो, ये ई को बी कर दो, एक काम करो, वो बीच एक्चुअल में पता है क्या, वो
वो ऐसा हुआ है, वो स्क्रीनशॉट जो उठाया है ना जहाँ पे, वो वहां से वो मेरे को ये समझाने क्वेश्चन। अब सुनो, ओए 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 ओए, अब यहाँ पे ध्यान दो और समझो मैं क्या बोलना चाहता हूँ। बेटा आप लोगों को याद है डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड कैसे निकालते हैं? तो स्लोप से। जिसकी स्लोप ज्यादा रहेगी उसकी स्पीड सबसे ज्यादा रहेगी। जब स्लोप चढ़ाव किसका सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा स्पीड किसकी हो गई? सी। स्लोप सबसे कम किसका है? बी। सबसे कम स्पीड किसकी हो गई? अगर मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोलूंगा स्पीड का, तो बी सबसे ज्यादा, फिर ए, फिर डी, फिर सी। समझ में आया ये चीजें क्या हो रही है? इंक्रीजिंग, हाँ तो बेटा सी तरीका इंक्रीजिंग, समझे ये चीज? अब उसी तरह से ऑप्शन देखते हैं। कार ए इज फास्टर देन डी, तो फॉल्स। कार बी इज स्लोएस्ट, ट्रू। कार डी इज फास्टर देन सी, फॉल्स। कार सी इज स्लोएस्ट, फॉल्स। अब वो तो एमसीक्यू निकल गया ये वाला, मेरे को पता नहीं था एमसीक्यू है, चारों में से कितने ट्रू एंड फॉल्स करना है। ये बेटा ये वैसे फुद्दू था, बट ये तुमको एमसीक्यू छाप में आ जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 11 गाइस, वेलोसिटी टाइम ग्राफ बताया गया है। अब बताओ मैक्सिमम एक्सीलरेशन कब है उसका? तो देखो 0 से लेके 10 में क्यू स्लोप सबसे ज्यादा है। सर नहीं सर हमको दिख नहीं रहा वो स्लोप ज्यादा है कि ए से सी ज्यादा है, तो तुम निकाल लो एक्सीलरेशन, ठीक है ना? चलो एक काम करते हैं अपन लोग, ओ से ए या 0 से लेके ए का अपन एक्सीलरेशन निकालते हैं। वेलोसिटी टाइम से एक्सीलरेशन पे पहुंचना है, एक स्टेप आगे, तो क्या निकालते हैं? स्लोप। मैंने कोऑर्डिनेट लिखा है इसका 10,4, तू गलत लिख रहा है, रुक, 0,0। स्लोप का फॉर्मूला y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 रहेगा, तो 4 माइनस 0 अपॉन 10 माइनस 0, मतलब हो जाएगा 4.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब a से b का निकालते हैं भाई लोग, तो वो कितना हो रहा है भाई? 20,5 है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 मतलब 1/10 मतलब 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वैसे ही मेरे को क्या बोलते हैं यहाँ से लेके सी तक का निकालना है, तो ये 30,6 है, तो 6 माइनस 5 अपॉन 30 माइनस 20 1 अपॉन 10 मतलब 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक है, ठीक है? तो जैसे कि अब इसमें डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। अब सुनो एक मिनट, आई गेट बैक। अब सुनो, यहाँ पे आप उसमें एवरेज वेलोसिटी फॉर एंटायर जर्नी पूछी है, तो पहले मुझे बताओ u प्लस वी अपॉन 2 चलेगा क्या? तो नहीं, यहाँ पे पूरा में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं था, तो u प्लस वी अपॉन 2 नहीं चलेगा। तो अब मुझे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम निकालना पड़ेगा। तो पहले मैंने ये इसका डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया अगर, तो हाफ 4 इंटू 10 मतलब 20 मीटर आ रहा है। फिर ये बचे कुछ कचरे का निकाला अगर, तो हाफ 20 इंटू 10 वापस से, तो 100 हो जाएगा वो शायद से, है ना? तो टोटल मिला के हो गया आप लोगों का 120 मीटर डिस्टेंस हो गया है या डिस्प्लेसमेंट हो गया है। आपका टाइम कितना है टोटल? 30 था, तो एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी 120 अपॉन 30 विच इज 4 मीटर पर ए 40 वाले चोपले, 4 मीटर पर सेकेंड। हाँ ये ट्रपेजियम है बच्चा, मैं पूरे को ट्रपेजियम, 2 और ट्रपेजियम ले लो, तुम्हारे ऊपर है वो चीज़, ठीक है? वो एक्चुअली में ये स्ट्रेट लाइन है, मुझे रियलाइज हो गई थी, तुम लोग 2 इसमें स्प्लिट करके ले लो। तुमको पहले ये ट्रपेजियम का एरिया अलग निकाल दो, ये ट्रपेजियम का एरिया अलग निकाल दो, दोनों को तीनों को ऐड कर दो, ठीक है? हाँ जब तो उससे क्या होगा, पर तो एवरेज वेलोसिटी प्लस एवरेज वेलोसिटी नहीं कर सकता बेटा, वैसा नहीं चलता है, ठीक है? एक एक वेट 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 एरिया था बेटा, एरिया वहाँ पे किसने हाथ उठाया था? हाँ बेटा बोल, सेकेंड सब पार्ट ना, टोटल डिस्टेंस निकाल दे। डिस्टेंस तेरा 3 इसमें ब्रेक किया हुआ है, एक है ट्राइंगल, फिर ये एक ट्रपेजियम, फिर ये दूसरा ट्रपेजियम, तीनों को ऐड कर ले, डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना है? 30 सेकेंड है, डिवाइड करते आंसर आ जाएगा। मैं दे रहा हूँ गाइस, 2 मिनट दे रहा हूँ मैं, फटाफट फटाफट करो इसको। गाइस मेरा टोटली टारगेट रहने वाला है परसों के क्लास में फिजिक्स खत्म हो जाए चैप्टर अपना फाइनली, अपन लोग फिर थोड़ा केमिस्ट्री थोड़ा फिजिक्स जैसा करेंगे। मे बी मंडे ट्यूसडे को अपन ने केमिस्ट्री कर लिया, थर्सडे को इच्छा है तो फिजिक्स कर लिए, वैसे अपन आगे बढ़ेंगे। ये सैटरडे को स्कूलों की तो छुट्टी है सबकी मुहर्रम के कारण, कुछ मैं ले नहीं रहा हूँ, कुछ भी टेंशन मत लो। 1 to 10 सेकंड दे सकते हो पॉज वाली। नहीं 0 to 10 ना बेटा, नहीं नहीं नहीं, हाँ भाई एक तो मंडे को बीवीएम का पेपर भी है,
और बायो तुम्हारा लास्ट वीक भी नहीं होता। गुड गुड, वेरी गुड, आई लाइक दैट। ठीक है ना, 5 मिनट जाओ। हाँ ठीक है, 0.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो मैं संडे को टेस्ट इसलिए नहीं ले रहा हूं तुम लोगों की अब, क्योंकि तुम लोगों को नहीं, तुम लोग तो सैटरडे को रहेगी, ऐसे ऐसे कर रहे हो। हाँ दोनों रहेगी। अरे ठीक है, फिर संडे को रख लूंगा। और वैसे ही मंडे को जो टेस्ट हो रही है उससे सैटरडे का टेस्ट में कोई रिलेशन नहीं है। हाँ मैं पूछ थोड़ी रहा था, तो मैं ले सकते हो। ओहो थैंक यू, सही में पगली। चलो ओए अब शांत। अब देखो गाइस गाइस गाइस, 12 वाला सेम किससे? 8। हाँ गाइस, ओए 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 एक काम करो, 8 वाला काट दो। वो 8 का डेटा वैसे भी क्लियरली समझ में आ नहीं रहा था वहां से, तो आपको 13th वाले में एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है वो। ठीक है ना? अबे रुको, क्लास थोड़ी खत्म हुई है, ये 12वां क्वेश्चन बचा है ना, रुको। अब सुनो, नहीं 13th क्वेश्चन उसके ऐसा ही है, पिछला वही क्वेश्चन है राधा 8 वाला। हाँ अब सुनो, हाँ मैं वही बोला, वैसा होना चाहिए था। Which part of the graph shows accelerated motion? A से B accelerated motion दिखा रहा है। Which part of the graph shows retarded motion? C से D। अब सुनो, find the distance traveled in the first 4 seconds of the journey graphically। इसने लिखा नहीं भी होगा तो भी आप ग्राफिकली निकालोगे, तो हाफ बेस इनटू हाइट से हो जाएगा, खत्म। अब सुनो, मैं तुमको क्या बोला था, परसों अपन को खत्म करने की इच्छा रहेगी। परसों राजा अपन इजीली खत्म करके फिजिक्स का नया चैप्टर भी स्टार्ट कर चुके होंगे, लॉज ऑफ मोशन। और बेटा बहुत बढ़िया चैप्टर है वो, ठीक है। बट सुनो अभी, ओए 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 सुनो, मैं आप लोगों को क्या बोल रहा हूँ क्लियरली सुनो। अपने को लगे 5 से 7 मिनट वो वाला बचा हुआ पार्ट करने के लिए, क्लास खत्म नहीं हुई है, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ। आप लोगों को मैं 5 से 7 मिनट पहले वो कराऊंगा, फिर मैं ओसवाल डिस्कस करूंगा टिल 6:30। मुझे सिर्फ हाफ एन आवर इसके लिए लगने वाला है, तो हम लोग परसों से ओसवाल डिस्कस करने वाले हैं। ओसवाल डिस्कशन का अगर फायदा उठाना है साइंस के इसका, तो आप लोगों को क्या करना है, आपके पास नियरली सब लोगों के पास में ओसवाल है, जिनके पास नहीं है अब आपका डिसीजन था नहीं लेना। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज 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 क्या करोगे आप लोग, सॉल्व करके आओगे, ठीक है ना। तो जितना आप कर सकते हो ना बेटा करते जाओ उसको सॉल्व, आपको हेल्प होगा।